बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्फत दो किस्म की है, मार्फत सिफात इलाहिया, मार्फत ज़ात इलाही। मार्फत सिफात दोनों जहां में मसजूद का हिस्सा है और मार्फत ज़ात आहरत में रूह कुदसी पाकीज़ा रूह या रूह इलाही का नसीबा है। चुनाचे फरमाने एज़दी है और हमने उसकी पाकीज़ा रूह यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मदद की और वो रूह कुदस के साथ मदद किए जाते हैं। ये दोनों मार्फत ज़ात और मार्फत सिफात बगैर हर दो अलूम ज़ाहरी और बातनी यानी इल्म शरीयत और इल्म हिकमा जिनके साथ उनका जिक्र हो चुका है हासिल नहीं हो सकती। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म दो तरह का है, इल्म जिसका ताल्लुक जुबान से है, ये अल्लाह ताला की हुज्जत दलील है अपने बंदों पर। इल्म जिसका ताल्लुक दिल से है, ये इल्म हसूल मकसद के लिए नफा बख्श है। इंसान को पहले इल्म शरीयत की ज़रूरत है ताकि बदन आलम मार्फत सिफात में अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सके और वो दर्जात हैं। उसके बाद इल्म बातनी की ज़रूरत है ताकि रूह को आलम मार्फत में मार्फत ज़ात इलाही हासिल हो जाए और शरीयत और तरीक़त के खिलाफ रसूमात तुर्क करने के बगैर हासिल नहीं हो सकती। इसका हासिल होना ऐसी नफसानी और रूहानी मुशक्क़तें और रियाज़तें इख्तियार करने से है जो महज अल्लाह ताला के रज़ामंदी के लिए हो, किसी को दिखाने और सुनाने के लिए ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बस जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे। और आलम मार्फत यानी आलम लाहौत वही वतन असली है जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, जिसमें अल्लाह ताला ने रूह कुदसी पाकीज़ा रूह को अच्छी सूरत पर पैदा किया। रूह कुदसी से मुराद इंसान हकीकी है जो दिल की गहराई में दोयत यानी अमानत रखा गया है। इसके वजूद का ज़हूर तौबा, तलकीन और कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का अव्वल ज़बान से दायमी जिक्र करने से होता है। इस तौर पर कि दिल जिंदा हो जाने के बाद जुबान हाल से कलमा तौहीद का जिक्र किया जाए। इस वक्त सूफियाए कराम अपनी इस्तिलाह में इसका नाम तफलील मायनी रखते हैं क्योंकि वो मायनी कुदसिया और सिफात बातनिया से होइदा होता है और इसका नाम तफलील मायनी चंद वजूह से है। अव्वल ये कि वो दिल से पैदा होता है, जैसे बच्चा माँ के बतन से बेदार होता है और बाप उसकी परवरिश करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर सन्ने बलूगत को पहुंच जाता है। दोइम ये कि बच्चों को अमूमन ज़ाहरी इल्म की तालीम दी जाती है, इसी तरह इस बच्चे को भी इल्म मार्फत की तालीम दी जाती है। सोएम ये कि जिस तरह दुनियावी बच्चा ज़ाहरी गुनाहों की मैल कुचैल से पाक साफ किया जाता है, इसी तरह ये तफल भी शिर्क, गफलत और जिस्मानियत वजूद ज़ाहरी की मैल से पाक किया जाता है। चाहरम ये कि बच्चे की इस पाक साफ सूरत की मानिंद तहारत और पाकीज़गी में बढ़ जाता है तो ख्वाबों में मतलूब व मकसूद की सूरत पर फरिश्तों की मानिंद दिखाई देता है। पंजम ये कि अल्लाह ताला ने नताइज जन्नत को
तफवूलियत के साथ बयान फरमाया है। चुनाचे फरमाने बारी ताला है और उनके अहले जन्नत के गिर्द लिए फिरेंगे आदाब हिदमत के साथ हमेशा रहने वाले लड़के। नीज फरमाया अहले जन्नत की हिदमत के लिए लड़के होंगे, गोया कि वो छुपाए हुए मोती हैं। छठा, इसका ये नाम उसकी पाकीज़गी और लताफत के लिहाज से है। 7, बदन के साथ ताल्लुक होने के एतबार से और बशरा सूरत के लिहाज से उस पर इस नाम यानी कफल का इतलाक महज मजाज के तौर पर है। ये इतलाक उसकी मलाहत यानी अच्छी और खूबसूरत सूरत के बाइस है, ना उसके फिक्र फना और सफाई बातिन की वजह से। और उसके इब्तदाई हालात पर एक नज़र डालने से मालूम हो जाता है कि वो इंसानी हकीकी है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला के साथ एक ऐसी निस्बत है कि जिस्म और जिस्मानी उसके हाल से वाकिफ नहीं। बमौजब इरशाद आली हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त है जिसमें ना किसी मुकर्रब फरिश्ते और ना किसी नबी मुरसल को गुंजाइश है। इससे मुराद बशरियत जनाब नबी करीम सलातु वस्सलाम है, और मुल्क के मुकर्रब से मुराद ऐसी रूहानियत है जो नूर जबरूत से पैदा की गई है। चुनाचे फरिश्ता भी उस नूर से पैदा किया गया है, लिहाजा उसके लिए नूर लाहौत में मकाम दहल नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तहकीक अल्लाह ताला के लिए ऐसी जन्नत है जिसमें ना हूर और कसूर है और ना शहद और दूध, उसमें सिर्फ ज़ाते बारी का दीदार किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह जले जलाला ने फरमाया, कुछ चेहरे उस दिन करो ताज़ा होंगे, और जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली है, अनकरीब तुम अपने परवरदिगार को देखोगे जैसा कि 14वीं रात का चांद देखते हो। अगर फरिश्ता या जिस्मानी जिस्म से तल्लुक रखने वाला इंसान वगैरह उस आलम में दाखिल हो तो उसको जला दे, जैसा कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया, अगर मैं अपने अनवार अजमत व जलाल जाहिर कर दूं तो हर शय जहां तक मेरा जलवा पहुंचे जल जाए। जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर मैं सिरंगिश्त के बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊं।